बहानों की राजनीति से आगे बढ़कर विकास की दिशा में काम किया और दिल्ली के कार्य संस्कृति में बदलाव लाया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही है देश की राजधानी दिल्ली की सीएम पद संभाल रही रेखा गुप्ता। वो कहती है कि पहले की सरकार शोर मचाती थी, लेकिन हमारी सरकार काम करती है। वो कहती है हम मैं की नहीं बल्कि हम की राजनीति कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया था, जिसका लाभ अब तक 30,000 से अधिक लोग उठा चुके हैं। साथ ही दिल्ली में गरीबों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन की शुरुआत की गई और वर्तमान में 70 अटल कैंटीनों में प्रतिदिन लगभग 70,000 लोगों को सम्मान पूर्वक भोजन मिल रहा है। ऐसे और भी उपलब्धियां गिनवाई, जिसे 7 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर झुग्गी वासियों को पक्के मकान देने का वादा पूरा किया जा रहा है और पुराने फ्लैटों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई गई, जबकि 144 नई सीवर लाइन परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। बता दें, पिछले साल हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के बाद गुप्ता और उनकी मंत्रिपरिषद ने 20 फरवरी 2025 को शपथ ली थी और अब जब 20 फरवरी 2026 को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और रेखा गुप्ता को जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी द्वारा किए गए वादों को याद दिलाया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि पिछले 1 साल में दिल्ली बेहाल रही है और अब उसे केजरीवाल की याद आ रही है। आइए जानते हैं कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या-क्या कहा। सिसोदिया ने कहा कि आज से ठीक 1 साल पहले दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन की सरकार बनी थी। सिसोदिया ने याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे, लेकिन 1 साल पूरे होने के बाद भी सभी महिलाओं के खातों में पैसे नहीं भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की महिलाओं के साथ तो धोखा हुआ है। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कई चुनावी वादे याद दिलाते हुए दावा किया कि इन्हें भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जाते थे, लेकिन इस बार भाजपा सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही है। देश में सबसे खराब AQI दिल्ली का रिकॉर्ड किया गया है। सिसोदिया ने रेखा गुप्ता सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों ने इस बार ऐतिहासिक रूप से खराब AQI झेला और जब दिल्ली के लोगों ने हाय तौबा मचानी शुरू की, तो रेखा गुप्ता की सरकार ने AQI सेंटर में डेटा के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और कई सारे AQI सेंटर को बंद भी कर दिया। सिसोदिया ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि AQI डेटा से छेड़छाड़ करने के बाद सरकार ने AQI मीटर के पास पानी का भी छिड़काव किया ताकि इसे कम करके दिखाया जा सके। मनीष सिसोदिया ने रेखा गुप्ता सरकार पर आरोप भी लगाते हुए नजर आए और ये भी कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली के मध्यम वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया है। साल 2025 में रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद से ही दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी। किसी स्कूल ने 2 गुनी तो किसी ने 3 गुनी फीस बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद सबसे पहले कोई सड़कों पर उतरा है तो वो मध्यम वर्ग का इंसान ही था। सिसोदिया ने ये भी कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने वादा किया था कि दिल्ली में जहां झुग्गी है, लोगों को वहीं मकान दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हो गया। सिसोदिया ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने नारे को उल्टा किया और कहा कि जहां झुग्गी वहां मैदान। सिसोदिया दिल्ली में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई की तरफ इशारा करते हुए रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा है। बता दें, 20 फरवरी 2025 को जब शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, तो भाजपा के इस फैसले पर हर तरफ संदेह था। हालांकि
वह 3 बार पार्षद रह चुकी थी, लेकिन उनकी तुलना शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी जैसी अनुभवी महिला नेताओं से की जा रही थी। भाजपा 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी थी, इसलिए वादों का बोझ भी भारी था, जैसे महिलाओं को 2500 रुपए मासिक मदद, बुनियादी ढांचे में सुधार और साफ हवा व यमुना। 1 साल बाद शुरुआती संदेश सही साबित होते दिख रहे हैं। सरकार भले ही इसे अभूतपूर्व प्रगति का साल बता रही हो, लेकिन हकीकत में यह साल प्रशासनिक चूक और पीआर के नाम रहा। रेखा गुप्ता ने अपनी छवि एक सक्रिय सीएम की बनाने के लिए खूब पब्लिसिटी की। वे सचिवालय से ज्यादा सड़कों पर कैमरों के साथ नजर आई, कभी स्कूल की फीस पर फटकार लगाते हुए तो कभी सड़कों पर आवारा पशुओं के लिए अधिकारों को डांटते हुए। ज्यादा पब्लिसिटी के चक्कर में रेखा गुप्ता से कई बड़ी गलतियां भी हुई। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने अब तक के दिल्ली के मुख्यमंत्रियों में सबसे कमजोर प्रदर्शन किया है। एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष पैलेस कह दिया। प्रदूषण पर बात करते हुए उन्होंने AQI को तापमान बता डाला। इसके अलावा उन्होंने यमुना की तुलना गंदे नाले से भी कर दी। चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने 2 मुख्य वादे किए थे, महिला सम्मान योजना के तहत 2500 देना और 1 साल में यमुना को इतना साफ करना कि वहां क्रूज चल सके। लेकिन बजट में यमुना के लिए केवल 500 करोड़ रुपए दिए गए, जो विशेषज्ञों के अनुसार बहुत कम है। वहीं महिला योजना के लिए भी अब तक कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए हैं और ना ही पैसा मिला है। यमुना की सफाई का हाल यह हो गया है कि पिछले साल छठ पूजा पर VIP लोगों के लिए पाइप के पानी से कृत्रिम तालाब बनाना पड़ा, क्योंकि नदी का पानी बहुत जहरीला था। सरकार अपनी नाकामियों को पुरानी विरासत की समस्या बता रही है। रेखा गुप्ता और भाजपा के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष यानी आप और कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुका है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पंजाब की राजनीति में व्यस्त है और दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व में आप कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पा रही है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने में सफल रही है। खैर, अभी तो 1 साल पूरे हुए हैं रेखा गुप्ता की सरकार बने हुए। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। क्या लगता है आपको अभी दिल्ली में किन किन चीजों पर काम करने की जरूरत है और अभी तक सरकार ने क्या क्या किया है, और क्या दिल्ली में सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है, जिसे एक AQI ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इस पर सरकार को क्या करना चाहिए, ये भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ।